अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। अपने हमारे न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी मित्र बंधुओं, सुझाव देने वाले शुभचिंतकों और आलोचना करने वाले हमारे शुभचिंतकों सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और हमारा साहस बढ़ाते हैं, हमारा सुझाव देती है, जिससे कि मैं अच्छा काम करूं। और आलोचना करने वाले का मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आलोचना करने वाले हमारी गलती क्या है उसको उजागर करते हैं। जिस तरह से कपड़ा लोग पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते तो कपड़ा गंदा हो जाता है। तो कपड़ा गंदा दो तरह से होता है, एक तो धूल वगैरह उड़ती है, रास्ते में चलते हैं तो धूल वगैरह उड़ती है, वो डस्ट वगैरह बैठ जाती है। एक कपड़ा गंदा वैसे होता है जैसे कोई काम करने जाते हैं तो वहाँ पर जब काम करते हैं तो उसका धूल मिट्टी अलग होता है, क्योंकि जैसे जिस रास्ते में जा रहे उड़ रहे तो बोले हम इधर से नहीं जाएंगे, दूसरा रास्ता बदल लेते, मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। और एक तो वो होता है जो काम कर रहे, काम तो करना पड़ेगा उसको, तुम्हारा कपड़ा गंदा हो चाहे ना हो। तो ठीक उसी तरह से कपड़ा गंदा हो जाता है तो लोग साबुन से उसको धोते और कपड़ा हम लोग प्रेस करते सब करते। उसी तरह से आदमी कई जगह पर जाती है तो कई जगह पर अच्छे विचार होते हैं, उसको सुनती है। उपदेश देने वाला चाहे कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि जो उपदेश दे रहा है हम उनकी बात को सुनेंगे और हम उसका अनुसरण करेंगे तो क्या होगा, हमको लाभ होगा। अभी देखिए कई जगह पर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हो रहा है ना, रास्ता कितना भी अच्छा है लेकिन वो रास्ते में लोग जाना पसंद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार संगत होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाना खाते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन संगत अच्छा हो तो लोग अपनाते हैं। और संगत अगर अच्छा ना हो तो कोई आदमी कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी आदमी खूबसूरत हो और कितना भी अच्छा वहाँ पर आसपास का वातावरण हो, लेकिन जब चरित्र जब गंदा होने की संभावना हो तो वहाँ पर लोग नहीं आते। इसी प्रकार हम हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा चलाते हैं। हमारे मदरसा चलाने के पीछे हमारी सोच क्या है कि हमारे मदरसे में कोई भी पढ़े तो उसका शिक्षा, सिद्धांत, संस्कार, ये तीन चीज के ऊपर में महत्व डालते। बच्चा हमको ये मायने नहीं रखता कि बच्चा कौन से घर का है, गरीब है कि पैसे वाला है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमको शिक्षा संस्था का संचालन करना है तो हमको अच्छा शिक्षा देना पड़ेगा बच्चों को, और उसमें अच्छा संस्कार भरना पड़ेगा, जिससे बच्चा क्या है, पढ़ लिख कर वो योग्य बने, अपने समाज का कल्याण करे। अपने समाज का कल्याण करने के साथ साथ वो परिश्रम से धन अर्जित करे। मायने ये रखता है शिक्षा देने के पीछे। और हमारी शिक्षा संस्था में कोई भी समाज का व्यक्ति हो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेज सकता है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
कि हमारा हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़े। अभी देखिए दूसरे समाज का शिक्षा संस्था है, वो अपने भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, वो अपने भगवान का गुण गाएगा, अपने भगवान के बारे में जानकारी देगा कि हमारे ये समाज सिख समाज वाली है, वो अपना गुरुदेव के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में अपना ज्ञान की बातें बोलेगा। अब ये बौद्ध समाज वाले में आप जाएंगे तो भगवान गौतम बुद्ध के बारे में शिक्षा संस्था का प्रसार करेगा, आपके बारे में बताएंगे। जैन समाज है, वहाँ पर अगर जाओ वो अपना भगवान महावीर जैन के सामने में जो शिक्षा है, उसका जो संस्कार है, उसके बारे में बताएगा। मुस्लिम समाज है, वो अपने अल्लाह के बारे में बताएगा, अपने नबी के बारे में बताएगा, अपने वली के बारे में बताएगा, ये है। तो कोई भी समाज में जाओ, लेकिन कोई भी समाज में ये नहीं बताएगा कि वो समाज किसी दूसरे समाज की बुराई करेगा, बुराई नहीं करेगा, बल्कि अपना समाज में शिक्षा देने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों में अच्छा संस्कार को भरना और अपने बच्चों को सही दिशा प्रदान करना शिक्षा के माध्यम से। इसका मूल उद्देश्य यही है। शिक्षा संस्था का संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है? चाहे कोई भी समाज का हो, हमारा बच्चा पढ़े लिखे और ज्ञान प्राप्त करे, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में धन अर्जित करे और अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व बने। हम प्रवचन सुनने के लिए जाती है, बहुत जगह जाती है, तो हम प्रवचन जब सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग क्या रहता है कि कौन सी बात हमको सुनना चाहिए और उसको अमल करना चाहिए, जिससे हमारा दिशा बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं हिंदू समाज में गया, ऐसे तो सबको मालूम है कि पंडित अजय नारायण मिश्रा हमारा नाम है और वर्तमान समय में हमारा नाम वर्तमान समय में हमारा नाम मोहम्मद अजीज बख्श। अब हिंदू समाज में गएंगे तो भाई पूजा पाठ करने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं मुसलमान हूँ तो हम अपने तो नमाज के बारे में बात करेंगे। हम पूजा पाठ करने के बारे में हम सुनेंगे, लेकिन हम पूजा पाठ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। अब हम क्या करेंगे? अपना अल्लाह के बारे में बात करेंगे, अपने कुरान शरीफ की बात करेंगे, अपने वलियों की बात करेंगे। ये बात सबको मालूम है। प्रवचन सुनने के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन हम अपने बात करेंगे। लेकिन हम किसी समाज की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी को नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब जैसे दुकान है, बाजार लगती है, आलू प्याज की, टमाटर की और तरह तरह की लगती है। उधर जाओ तो चिकन की लगती है। भाई बाजार तो गया, अब कोई चिकन खाने वाला है तो भाई चिकन खाएगा। अब कोई ब्राह्मण समाज का है तो बोलेगा भाई अब चिकन वगैरह नहीं होगा, मैं हम लोग मांसाहारी नहीं, वो अपने लेगा। तो उसको जो जैसा है वो अपना लेगा। तो उसी प्रकार समाज में जाते हैं, बहुत से समाज के लोग आते हैं, सुनते हैं उनकी बात करते। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूसरे समाज के बारे में सुनने के बाद उनको ये पता चलता है कि हम ये खाने का सेवन करेंगे हमारा तबीयत खराब हो, डर के मारे छोड़ देता। अभी बहुत से लोग क्या किए, चिकन खाना छोड़ दिए, मटन खाना छोड़ दिए, उसको में डर पैदा हो गया,
ये चिकन खाएंगे, तेल मसाला खाएंगे, हमारा शरीर खराब होगा। पहले हाथ जोड़ के भैया बिल्कुल खाएंगे, तब छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उसको अपना जीवन प्यारा है। कुछ लोगों ने बताया कि तुम चिकन खाओगे, तेल मसाला खाओगे, तुम्हारा तबीयत खराब होगा। मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। तो अपना जीवन को देखते हुए वो डर के मारे छोड़ दिया। महाराज जी ने प्रवचन किया तो नहीं बोला कि तुम हमारे समाज में प्रवचन सुनने के लिए आए हो तो तुम ये खाना मत खाना। तो सभी समाज के लिए बोल रहा है कि तुम तेल मसाला खाओगे तबीयत खराब होगा। सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बोल रहा है, सभी समाज के लिए। तुमको खाना है खाओ, मना थोड़ी करनी चाहिए। तुमको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा शिक्षा देना पड़ेगा, अच्छा ज्ञान के दिमाग में भरना पड़ेगा और उसको बुरे संगत से रोकना पड़ेगा। अपने बच्चे को अगर रोकना है तो आज देखो, हमने कई वीडियो में बना रहे थे, 5-6 दिन पहले से बना रहे थे कि अपने बच्चे को बुरे कामों से रोकना है और बुरे संगत से रोकना है। बुरे काम से रोकना है मतलब अपने बच्चों को झूठ बोलने से रोकना है, वो चोरी करने से रोकना है, दूसरे के सामान को चुराती है, लालच से रोकना, लोभ से रोकना कि दूसरे के पास में इतना ये सामान है, हमारे पास में नहीं है, तो हमको लालच आएगा, कोई बोलेगा लो मेरे तरफ से लो, लेकिन उसको नहीं लेना। हमको अपने परिश्रम से धन अर्जित करना है। अब परिश्रम से अर्जित किया गया धन से अपने को जरूरत की सामान लेना है। अब जैसे बहुत से लोग अपना परिश्रम करते हैं, जैसे कोई नौकरी पेशा वाले हो, कोई कारोबार वाले हो, मेहनत करती है। अब उसके पास में ज़्यादा पैसा है, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा, किसी ने कार खरीदा, किसी ने पैसा लगाया अच्छा घर बनाया, कोई 2 माली का घर बनाया, कोई 3 माली का घर बनाया, कोई अपना सीमेंट का सब लगाया, कोई लोग को मार्बल लगाया, खूबसूरती बनाया। सबने अपना अपना काम किया, लेकिन कैसे किया? परिश्रम करके धन अर्जित किया, उसके बाद किया। अब बहुत से लोगों ने क्या किए कि फलाने ने 2 माली का घर बनाया है, हमने फसल में सामान को चुरा कर लाए, उसको देख कर हमें भी अपना बना। अब अपने दिल में जब जलन हुई, ईर्ष्या हुई, क्या किए कि कई लोगों का पैसा उधारी लेके हड़प कर लिए, अब वो पैसे से लगाए, तो उसके बराबरी हमको करना है। अपने पास में नहीं, साधन नहीं, हमने क्या किए? पाप किए, पाप करके धन अर्जित किए और उसके बराबरी, उसको बराबरी करने के लिए हमने पाप का मार्ग को अपना लिए। क्योंकि हमारे दिल में क्या है? लोभ आ गया, और हमारे दिल में क्या है? ईर्ष्या, जलन आ गई कि हम भी उसके बराबरी करेंगे। वो अपना मेहनत करके बनाया और हमारे पास में साधन नहीं है, तो हमने चोरी करके, किसी का माल को बेईमानी करके हमने बना ली, हम भी बना लिए। लेकिन उसकी उन्होंने जो घर वगैरह बनाया, सबको दिखाई दे रहा है कि ये कारोबार करता है या वो कहीं नौकरी करता है, 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया उसका पेमेंट है, कि अपना पैसा जमा करके घर बनाया। लेकिन इन्होंने जो घर बनाया वो पैसा कहाँ से लाया? उसके घर में आ रहे फलाने है क्या? मैं उधारी पैसा ले लिया है, दिया नहीं है। वो आ रहा बोल रहा है, 10 आदमी आ रहे, क्या बात है भाई? ये लोग देख रहे, क्या देख रहे हैं कि फलाने आदमी को लोग पूछ रहे, क्यों? क्योंकि हमारा पैसा उधारी लिया, वो वापस दे देंगे। अब वो बहाना कर रहा है कि हमारे पास में ये नहीं आया, वो नहीं आया। अंत में लड़ाई झगड़ा हुआ। जो संबंध था, जो मान संबंध था, लोगों की नजर में वो गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि लोगों को मालूम हो गया कि ये जिससे उधारी पैसा लेता है उसको देता नहीं। अब लोग उससे दूरी बनाना चाहते, दूरी बनाना क्यों चालू कर दिए? क्योंकि ये आदमी के साथ में रहेंगे तो हमारा भी खराब होगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी जिस संगत में रहता है, तो वो संगत अगर अच्छा है, उससे दोस्ती करना चाहेगा, उसके साथ लोग जुड़ना चाहिए।
कि हम उसके साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि वो आदमी अच्छा है। वो आदमी के वो कारण क्या है, अपनी भी पहचान बनी है। और जो आदमी बुरा है, उससे आदमी अपना नाता धीरे धीरे तोड़ना चाहेगा कि हम इससे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कोई भी आएगा ना तो लोग गंदी नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। उसका कारण क्या है कि ये इसके में अवगुण है, झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखा देना, तो उसका असर उसके ऊपर में होगा। आज हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के जो अभिभावक है, उनके माता पिता है, वो क्या कर रहे हैं कि हमारी बात को सुने। क्या सुने? हमने लोगों को बोला आप अपने बच्चे को उस संगत लोगों से रोकिए जो गलत संगत में है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है, उससे अपने बच्चों को मिलने मत दो, चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे तुम्हारी रिश्तेदारी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा बच्चा बुरे लोगों के साथ में मिलेगा तो क्या होगा, नशा करना चालू कर देगा, जुआ खेलना चालू कर देगा, पैसे के लिए वो झूठ बोलना चालू कर देगा, पैसे के लिए वो बेईमानी करना चालू कर देगा। तो क्या होगा कि तुम्हारा जो जीवन का सपना है वो टूट जाएगा। तो औरत लोग बात को ध्यान से सुनती है और सुनने के बाद में उनको समझती है कि हमको क्या करना चाहिए। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि हम जैन समाज की सभा में गए थे, अभी चतुर्मास चालू हुआ है, अभी हम गए थे वहाँ पर। जैन समाज के जो महाराज साहब है, हम उनकी बात को सुनते हैं और वो करती है, अनुसरण करती है। ये तो हम सुनते हैं और हम सुनने के पीछे ये देखते हैं कि हमको अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए, अपने समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए। हम शिक्षा संस्था का संचालन करते, तो हमको शिक्षा संस्था का संचालन करने के लिए किन किन गुणों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी एक अलग पहचान बने। लोगों में एक अपेक्षा होती है कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरा अभिवादन करें। लोग उसका सम्मान क्यों करेंगे भाई? उसमें अच्छा गुण होगा, उसमें सहयोग की भावना होगी, उसमें सम्मान की भावना होगी, उसमें सेवा करने की भावना होगी, उसमें सहयोग करने की भावना होगी। तो क्या होगा, लोग उसका सम्मान करेंगे कि मैं जब किसी संकट में रहता तो ये आदमी मेरे को हमेशा साथ देता है, ये आदमी सही बात बोलता है। तो आदमी अपेक्षा करता है और उसको अपेक्षा के अनुसार उसको सम्मान, तो उसमें खुशी होती है। मैं सत्संग में जाता हूँ, सत्संग में जैन समाज का होगी, तो जैन समाज में मैं जाता हूँ तो लोग मेरे को लोग दिखती हैं और हम भी लोगों को देखती हैं। कितनी महिलाएं हैं जो कि देखती है, अरे ये मौलाना साहब भी आया सत्संग में, बहुत खुशी हुई। हम भी देखते हैं जय जिनेंद्र, जबकि हमारा नाम पता क्या उन लोगों को मालूम नहीं, और उन लोगों का नाम पता क्या है मेरे को मालूम नहीं। और उससे क्या होता है कि जब कहीं पर भी अगर जाती है
जब आमना सामना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन जब होता है तो आदमी में अपने आप एक आकर्षण पैदा होता है। नाम पता कोई नहीं जानती, लेकिन कहीं पर अगर जाती है जय जिनेन्द्र कोई भी आदमी और कैसे है और सब ठीक है, ये हाल चाल पूछती है, जबकि हमारा कोई नाते रिश्तेदारी नहीं है, न वो हमारे गांव का रहने वाला है, लेकिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आदमी को संतुष्टि मिलती है, आदमी को थोड़ा अच्छा लगता है। हम दूसरे का अभिवादन करेंगे वो भी हमारा अभिवादन करे, हम दूसरे का सम्मान करेंगे वो मेरा सम्मान करेगा। जब आदान प्रदान जब किसी चीज का होता है तो उसमें स्नेह और प्रेम की जागृति होती है। अगर वो किसी में संकट में है तो हमने उसको साथ दिया, मैं अगर उन्होंने साथ दिया, तो बोलते ताली दोनों हाथ से बजती है। तो हम जैसा सोचेंगे, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सोचने वाले मेरे को बोलेंगे कि आपका हाल चाल कैसे कैसे हुआ, हमारी ओर जुड़े, और वो अच्छा संगत है हम उसकी ओर जोड़ेंगे। दोनों एक दूसरे में जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन क्या है, सुखद जीवन का आनंद जिन्होंने भोग लिया हो वो बुरे संगत वाले कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी पहुंच वाले हो, और कितने भी कोई भी जात का हो, चाहे हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन हम उससे जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे संगत में जाएंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब क्या है बच्चे लोगों को कि अच्छे संगत में जाओ, अच्छे संगत में जाओ और अच्छे संग में रहो, तो तुम्हारा क्या होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा, जब अच्छे संगत में जाओगे तो तुम संगत में पढ़ोगे तो तुमको सहयोग देगा। तुम अगर कोई बात को सुनोगे तो वो तुम अपने परिवार के बारे में तुम सोचोगे कि मैं फलाने संगत में गया था तो महाराज जी ये प्रवचन कर रहे थे, लोभ में नहीं आना, किसी द्वेष में नहीं आना, किसी अधर्म करके धन अर्जित नहीं करना। वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा कि हमको अपने परिवार को इन अवगुण वाले लोगों से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। तो आज देखिए, आज हम जो मदरसा चला रहे हैं, शिक्षा देना हमारा काम है। अब मदरसा चलाने के लिए लोग चंदा लेती है कि भाई चंदा देना, मदरसा चला रहे बच्चे पढ़, लेकिन हम अच्छे संगत में गए और हमने क्या सुने कि परिश्रम करके धन अर्जित करना। परिश्रम करके धन अगर अर्जित करोगे तो बोलते ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा रहे संग वैसा चढ़े रंग, बोलते ना, तो वैसे ही तुम्हारी। तो हम परिश्रम करके धन अर्जित लाए मदरसा चलाने के लिए और अपना कारोबार करने के लिए। हमने क्या किए, हमको पूंजी चाहिए, हमने बॉन्ड निकाली 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, कि लोगों को बोले, अपने जो पहचान वाले सबको बोले कि भाई ऐसा है कि अगर आप मेरे को 1000 का बॉन्ड लेते हैं या 5000 का लेते हैं तो क्या होगा कि हम कारोबार करेंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं भैया आप कारोबार करेंगे तो कौन सा कारोबार करेंगे। अब मैं किसी को बोलूँगा मैं बकरी की दुकान खोलूँगा, बकरा पालूँगा, बकरा काटूँगा, मांस बेचूँगा। अब कोई दूसरे समाज का आदमी है जो अहिंसावादी है, जो मांस मछली नहीं खाता, वो मेरे को देगा? नहीं देगा, बोले नहीं। ये काम के लिए हमको बिजनेस में हाथ नहीं डालना, क्योंकि ये जीव हत्या कर रहा है। अब मेरे को पैसा चाहिए। अब मुस्लिम समाज के पास में गए, बोले कि भैया ये काम करो, हम मदरसा चलाते करते, एक ही बात बोलते तेरे को 100-200 रुपये चंदा लेना, चंदा ले और नहीं तो जा। वो तेरे और बोर्ड नहीं है, कोई पढ़ लिखे है नहीं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अब बहुत से मुस्लिम लोगों को क्या आया, समझाया तो बोला
मैंने तो मेरा 1,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को जब बात समझ में आया कि ये तो अच्छा है, हमने इसको 10,000 रुपया दिया, मदरसा बनाया, चला रहा है, अपना कारोबार किया, चादर बेचा, लुंगी बेचा, तौलिया बेचा, आधा मुनाफा मदरसे को दिया, 40% मेरे को दिया, मौलाना तुम्हारा चलेगा। तो समझने वाले कौन है? 5%, 5%, ज्यादा नहीं। अब लोगों को बोलने जा, ये हमको नहीं, बोलने नहीं चाहता। तो क्या है कि पानी जिस तरह से पानी जब ऊपर तुम ये पानी डालो ऊपर से नीचे, कि पानी जहाँ पर नीचे होगा, ढलान होगा, पानी उधर गिरेगा, वो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे गिरेगा। ठीक उसी प्रकार हमको मदरसा चलाना ना, हमको बॉन्ड बेचना है। तो बॉन्ड तो कोई भी खरीद सकता है। तो जो लोग बॉन्ड बेचेंगे तो भाई हमको बोलेंगे, भाई तुम बॉन्ड बेचने के पीछे तुमने उल्लेख किया है कि हम बॉन्ड बेच के हम ये कारोबार करेंगे। उसमें लिखना पड़ता है कि हम कारोबार करेंगे, कौन से संस्था का। जैसे हमने पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री डाली, लोगों को बोले कि हम सूरत से कपड़ा लाएंगे और हाफ पैंट, फुल पैंट, शर्ट रेडी में तैयार करके माल बेचेंगे, 50% मुनाफा होगा, मदरसे को देंगे, 40% तुमको। हाँ ठीक है, कोई भी नहीं। तो आदमी, हर आदमी अपने जीवन में क्या चाहता है? शांति चाहता है। और क्या चाहता है? शांति के साथ साथ में धन अर्जित करना चाहता है, ये भी चीज। और क्या चाहता है? कि हमारे मन को शांति हो, अच्छे संगत में रहे, अच्छी बात सुनते थे। हम क्या है हमको। अब आप ये बोलिए, कोई इलाके में गए, माँ बहन की गाली उड़ रहे, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये डंडा लाई जगह, ये सब है, उधर जाना नहीं चाहिए। अब कोई जगह पर कोई शांति है, बातचीत हो रही है, ये करते हैं अच्छे संस्कार वाले आदमी, उधर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शांति चाहता है, वो सम्मान चाहता है, इसीलिए। अब जहाँ पर गाली गलौज होता हो, लड़ाई झगड़ा होता, वो मोहल्ले में लोग डर के मारे आना नहीं चाहते, आने नहीं चाहते, चाहे कितने भी हो। आप दावत भी दोगे, भैया ऐसा है मेरे पास में टाइम नहीं है, ये नहीं है। आज तक तो बहुत से लोग मालूम कि दावत देते हैं तो लाल वगैरह बुक करते हैं, अपने घर के मोहल्ले नहीं बुलाते कई लोग, क्योंकि उसकी बदनामी होगी। तो लोग क्या करते हैं? अपने बदनामी को छिपाने के लिए, अरे हम उस इलाके में रहेंगे क्यों जहाँ पर अच्छे संस्कार वाले ना हो, जहाँ पर वो सिद्धांतवादी ना हो, जहाँ पर संस्कारवान ना हो, हम वहाँ पर रहेंगे। सीधी सी बात है। बहुत से लोग तो बुरे मोहल्ले में रहने वाले अपना घर द्वार बेचे और अच्छे मोहल्ले में चले गए रहने। कई लोग तो डर के मारे बताते नहीं कि मैं फलानी जगह रहता। क्यों? क्योंकि उधर में ज्यादातर गंदे समाज के रहते। गंदे समाज का मतलब कौन है? जो पाप का काम करते, चोरी, झूठ, बेईमानी करते, धोखा देते, उसके साथ में रहते। चाहे कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, लेकिन उधर में लोग रहने को तैयार नहीं। तो मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहता हूँ कि तुम लोग उज्जवल भविष्य बनाना ना, अच्छे संस्कार को अपनाओ। चाहे कोई भी समाज का महाराज साहब हो, पुरोहित हो, पंडित हो, प्रवचन करने वाला कोई भी हो, लेकिन उसकी प्रवचन सुनो तो ये देखो कि हमारे समाज का हित क्या है, हमारे समाज को कल्याण क्या होगा, हम उसको अपनाएंगे। तब हम अच्छे और समझदार देश का नागरिक हम बन सकते हैं। हमारा कहने के पीछे यही है। और सबको यही बोलूँगा कि अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सत्य मार्ग पर चलो। और गलत रास्ते पर चलने वाले तुम्हारे कितने भी दौड़ के लालच देंगी, वो रास्ते में आपको नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपका पतन होना निश्चित है। आगे आपको अच्छा और बुरा सोचना आपका काम है। हमारा काम है आपको
जानकारी देना। इसी साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, नमस्कार।